5वीं सीट भी हॉट सीट है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर की सीट की। आप तो ऐसी ऐसी सीट लेकर बैठ जाती हैं। अब भागलपुर में किसका नाम लें और किसका नाम ना लें। देखिए, भागलपुर की सीट बीजेपी हार जाती है, विधानसभा की सीट। शर्म की बात है। जिस भागलपुर के लिए आरएसएस ने और जनसंघ ने, मतलब अब लोग कहते थे भागलपुर हार जाएंगे, और भागलपुर की लोकसभा सीट भी बीजेपी जेडीयू से प्राप्त कर लेती है। बीजेपी से जेडीयू प्राप्त कर लेता है। हाँ। क्योंकि 2014 में शाहनवाज हुसैन वो पाकिस्तान जाने वाले एक बयान के बाद, भाई शाहनवाज हुसैन की कोई गलती नहीं थी, गिरिराज सिंह ने कहा पड़ोस में कह दिया था, कैसे हार गए थे। हाँ। और शाहनवाज किसी और शाहनवाज किसी एक धर्म के नेता नहीं है। हाँ, ठीक है ना। शाहनवाज हुसैन ने तो भाई हिंदू से शादी की है। तो देखिए अब क्या है, अजीत शर्मा है, तो अजीत शर्मा में तो कोई इफ्वट है नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता। हाँ, सीएलपी के वो नेता रहे। हाँ, ठीक है, बाद में शकील साहब हुए। और बीच में तो चर्चा, देखिए लोकसभा का चुनाव भी उन्हें लड़ाया गया, और राहुल गांधी के यहाँ सीटें रीच है, तो अजीत शर्मा की बात तो पक्की ही मानिए। ठीक है, दावेदारी तो बहुत लोग कर रहे हैं। दावेदारी तो देखिए, एक दावेदारी कर रहे हैं परवीन सिंह कुशवाहा। परवीन सिंह कुशवाहा कांग्रेस के ठीक ठाक नेता हैं। जब उन्हें 2020 में भागलपुर का सीट नहीं मिला, भागलपुर की सीट नहीं मिली, तो उन्हें पटना साहिब से लड़ा दिया गया। अच्छा। कांग्रेस भी ये भी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो पटना साहिब भी आकर नंदकिशोर यादव से बहुत मजबूती से लड़े, जबकि पटना साहिब से बहुत परिचय नहीं था। पटना साहिब का कुछ समीकरण भी ऐसा है ना कि वहां कोई महागठबंधन का उम्मीदवार होगा तो करीब 60-70 हजार मत तो सुरक्षित है। अब इसी तरीके से कांग्रेस में परवेज जमाल की बात होती रहती है। अब आरजेडी के भी कई नेता हैं जो सोचते हैं कि भाई उसमें तिरुपति नाथ यादव हैं, उसमें चक्रपाणी हिमांशु हैं। एक और आपको आश्चर्य की जानकारी, देखिए हम तो भीतर की जानकारी देते रहते हैं ना, एनके यादव बीजेपी के एमएलसी हैं। हाँ। ठीक है ना, वह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा। गरीबों के डॉक्टर हैं। हाँ, गरीबों के डॉक्टर, जैसे पटना में आप कहते हैं डॉक्टर एजाज के बारे में, हाँ, तो वैसे ही वो भी हैं, इसीलिए एमएलसी भी बन गए। तो डॉक्टर एनके यादव तो बीजेपी के एमएलसी हैं, लेकिन उनकी पत्नी सदैव आरजेडी की समर्थक रही है। अच्छा। हाँ, ठीक है ना, आरजेडी की समर्थक रही है। और वह क्या बोलता है, पहले मेयर भी रही है, डॉक्टर बीना यादव नाम बताया जाता है। ठीक है ना। हाँ, डॉक्टर बीना यादव नहीं, मेयर रही कि नहीं रही मुझे नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन हाँ मेयर रही है शायद। ठीक है। तो और देखिए एक अरुण शाह है, अरुण शाह पहले भी, और ये जो है तारापुर विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ था तो ये लड़े थे। तो ये तो भाई इंडिया ब्लॉक की बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि अजीत कुमार शर्मा का टिकट गोर कटने उठने नहीं जा रहा है। हाँ। लेकिन बीजेपी से कौन, क्योंकि बीजेपी, देखिए बीजेपी ने 2020 में रोहित पांडे को लड़ाया, हार गए चुनाव। हाँ। और वहां राजेश वर्मा, देखिए कुछ ही ऐसी सीटें थी जहां चिराग पासवान ने भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ भी उम्मीदवार दिए थे। हाँ। उसमें भागलपुर की सीट भी थी। और राजेश वर्मा जो अब खगड़िया के सांसद बन गए, वे चिराग पासवान के उम्मीदवार 2020 में थे, चुनाव हार गए थे। अब देखिए चुनाव ना हारते तो 2025 का इंतजार करना पड़ता। 2024 में ही किस्मत खुल गई और खगड़िया से सांसद बन गए, खगड़िया से सांसद बन गए। तो रोहित पांडे पर फिर से बीजेपी दांव लगाती है। या देखिए अश्विनी चौबे, जिन्हें बेटिकट किया गया, हाँ। मूल रूप से भागलपुर के, अब अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि उनके बेटे अर्जित शाश्वत चौबे को टिकट मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है ना, घाव पर मरहम लगा। हाँ, घाव पर मरहम। और यदि अर्जित शाश्वत चौबे को, मतलब पुत्र को टिकट देने में दिक्कत है, तो शायद अब भागलपुर में प्रचार यह है कि वह स्वयं भी लड़ने को तैयार है। अच्छा, अश्विनी चौबे भी जी। अश्विनी चौबे भी। अच्छा। और देखिए शाहनवाज हुसैन, देखिए अब क्या है कि नरेंद्र मोदी कई मौकों पर इस बात की गवाही देते हैं कि मुस्लिमों से हमने दूरी बना नहीं रखी है। ठीक है, शाहनवाज हुसैन को न एमपी का चुनाव लड़ाया गया, न फिर से एमएलसी बनाया गया। और जब कभी बिहार में उद्योग मंत्री के रूप में चर्चा होती है तो शाहनवाज हुसैन की चर्चा होती है कि हाँ, सबसे पहले चर्चा होती है। और शाहनवाज हुसैन यदि बने रहते तो बिहार की स्थिति कुछ और बेहतर हो गई थी, क्योंकि शाहनवाज हुसैन एक बड़ी पहचान वाले हैं और हाँ, और अपने बूते उन्होंने बिहार में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल बनाया था। तो शाहनवाज हुसैन क्या चुनाव लड़ाए जाएंगे, यह सवाल है। चुनाव लड़ाए जाएंगे तो हाँ, भागलपुर में तो चुनाव, भाई कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी पसंद कर रहे हैं और नीतीश कुमार उनकी कमी को भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का वजन और नीतीश कुमार की सेहत क्या रह जाती है, यह भी समझने की बात। अब एक बंटी यादव है, वो दावेदारी कर रहे हैं।
अब बंटी यादव जो हैं कई तरीके का कारोबार करते हैं, और ये जो है ना वो चारा घोटाला वाले, देखिए दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से, ये चारा घोटाले वाले आर.के. राणा जो चारा घोटाले के जनक थे, जो खगड़िया से सांसद भी बने, उनके भतीजे बताए जाते हैं। अच्छा। अब बीजेपी वाले किसी चारा घोटाले वाले के भतीजे पर कितना एतबार करती है, कितना विश्वास करती है, यह देखने की बात होगी। डॉक्टर प्रीति शेखर हैं, ठीक है ना, उनकी चर्चा भी लगातार चलती रहती है। तो ये सारे नाम हैं। और भागलपुर देखिए गरम, देखिए है तो अंग प्रदेश, लेकिन वहां राजनीति बहुत मन से होती है, राजनीति बहुत मन से होती है। तब ना हमने कहा कि बीजेपी और जनसंघ वाले किला मानते हैं, लेकिन बीजेपी को भी झटका देने में कोई देर नहीं लगाता है भागलपुर। तो भागलपुर की खबर भी किसका मंगल किसका अमंगल, यह बताएंगे हम लोग।